हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाउट स्टडी फेस्टिवल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधी जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अधिकारी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही अगर बात की जाए योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। हालांकि मैंने थंबनेल में बड़ा ही क्लियर आप सभी को बता दिया है कि सभी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सभी छात्र कहने से मेरा मतलब ये है कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे या देखने वाले हैं, वो सभी के सभी अभ्यर्थी इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। और ये सुनकर के आपको थोड़ा लगेगा कि ऐसे कैसे, तो उसकी जानकारी तो मैं आपको जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तब आपको पता चल ही जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे आवेदन के बारे में, आवेदन के अलावा परीक्षा के बारे में, योग्यता को लेकर चयन कैसे होगा और भी बहुत सारी बातें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बात कर लेते हैं अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी के बारे में और इसकी आवेदन की तारीख को लेकर। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी जानकारी उन सभी छात्रों के लिए भी है जो लगातार कहीं ना कहीं बहुत सारी भर्तियों में परीक्षाएं दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह है उनका सही तरीके से प्रिपरेशन ना करना। क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती, अगर आप पैटर्न को नहीं समझेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को तैयार किया गया है जीआईसी प्रवक्ता के लिए। वैसे इसका प्राइस 799 है, लेकिन आपको मिल रहा है मात्र 249 रुपये के अंदर। आप इसे 5 से लेकर 9 मार्च के बीच अगर परचेस करते हैं तो इसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट्स और 6 मंथ का करंट अफेयर मिलता है 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और परचेस कर लें, जिससे कि आप सभी की जो तैयारी है मजबूत हो जाए। तो चलिए ये तो बात होगी आप सभी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। अधिकारी भर्ती में वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, बशर्ते कि आपने इसकी योग्यता को समझ लिया है, आपने इसकी योग्यता को देख लिया है। क्योंकि योग्यता ही सबसे बड़ी इसकी कहने की कहा जा सकता है कि मेन पॉइंट बनी हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये जो योग्यता आप सभी के सामने है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है किस तरीके से, कहाँ से निकाली गई वैकेंसी। तो ये सभी राज्यों के लिए, सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से निकाली गई है। हिंदी में कहते हैं गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय की तरफ से निकाली गई वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए इसमें आप सभी के आवेदन के लिए जा रहे हैं। और ये एक अधिकारी लेवल की भर्ती है। अधिकारी लेवल की भर्ती के लिए जो योग्यता मांगी गई है वो बड़ी अच्छी है। योग्यता है सिर्फ ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ना इसमें आपसे कोई इंटरव्यू मांगा जाएगा, ना कोई बड़ी आपसे योग्यता मांगी जा रही है। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने वाले 99.9% अभ्यर्थी, या मैं कहूँ 100% ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएट तो है ही है, ठीक है ना। तो जो जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें वो ग्रेजुएट हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे करके लगा लीजिए कि वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है। ये जो वैकेंसी निकाली गई गृह मंत्रालय की तरफ से निकाली गई है। अब गृह मंत्रालय की तरफ से निकाली गई है तो निश्चित तौर पे कुछ बड़ी वैकेंसी रहेगी, है ना। तो चलिए एक एक करके इसकी और जानकारी कवर कर लेते हैं। मैंने पहले ही समझा दिया है कि ग्रेजुएशन के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आगे आपके कितनी काम की है वो थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी वैकेंसी को लेकर पदों की संख्या से आपको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है, जब कोई पोस्ट आपके लिए बड़ी होती है तो वहाँ पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। कंपटीशन अच्छा होगा वो अलग बात है, लेकिन पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है। तो पोस्ट देख करके ऐसे मत कहना सर बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है। जो है वो आपके सामने है, मेरा काम आपको बताना है। चलिए अब हम बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। योग्यता क्या है, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर ये वाला, एकेडमिक जियो 2026, 23 फरवरी 2026 को ये जारी किया गया था नोटिफिकेशन। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी से
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट का रिक्रूटमेंट का मतलब है सीधी भर्ती के आधार पर आप सभी की भर्ती कंप्लीट होगी। सीधी भर्ती से मतलब होता है कि इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, परीक्षा होगी कि नहीं इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। पहला पोस्ट है इसमें सेक्शन ऑफिसर यानी कि अधिकारी की जो भर्ती है वो आप सभी की पहली ये है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल 12 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। लेवल पे कितना होगा वो लिखा है कि 8वां। इसके अलावा डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की बात की है तो वो 7 है, असिस्टेंट के 2 हैं, सॉरी ये लेवल पे की है, लेकिन वैकेंसी 14 है और इसकी 25 है। तो ये 3 आपके सामने वैकेंसी हो जाती हैं। हमारा फोकस होगा सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी को लेकर, लेकिन अब नीचे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है कि इसमें आवेदन करने के लिए क्या क्या आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको आवेदन करना है तो आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अगर आपको नहीं मिले तब भी मैं आपको बता दूंगा। आप सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी सर्च करेंगे, सबसे पहले ये वाली वेबसाइट ही खुलेगी, ठीक है ना। सेक्शन ऑफिसर नाम से जो आप सर्च करोगे पहले यही आएगी। आवेदन आपके 23 फरवरी से शुरू हुए थे, 23 मार्च 2026 तक आपके आवेदन चलेंगे, ठीक है। आगे की जानकारी इसमें लिखी हुई है सेक्शन ऑफिसर को लेकर, नॉट टू बी लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स। यानी कि अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपकी जो उम्र है वो 21 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 21 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा ही क्लियर हो गया आपके लिए कि भाई 21 साल से ज़्यादा नहीं है, और अगर 40 साल से ज़्यादा, सॉरी 21 से कम नहीं है और 40 से ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी योग्यता उम्र के बारे में। आगे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा जा सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी जो वैकेंसी है उसमें 21 से लेकर 40 साल उम्र है, इसमें भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी जाएगी जो ऊपर मांगी गई है सेम। बैचलर डिग्री का मतलब वही होता है मैंने आपको जो बताया, ग्रेजुएशन। असिस्टेंट की बात की जाए तो इसकी एज लिमिट 21 से 35 साल है। बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन के अंदर आपसे मांगी जाएगी। आगे इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सभी को आवेदन कैसे करना है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये होगी, लेकिन रिफंडेबल नहीं होगी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, जो कि मेन है, ठीक है। बैचलर फर्स्ट बैचलर्स डिग्री ऑब्टेन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि पहले ट्रायल के अंदर ही आपके पास में बैचलर डिग्री आ गई हो, बैक वगैरह ना लगी हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो आप उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही बहुत सारी बातें भी लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सेक्शन, सिलेक्शन फॉर दिस पोस्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट एंड और स्किल टेस्ट, यानी कि आपका जो प्रोसेस होगा वो मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलेगा, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी या स्किल टेस्ट होगा, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। लिखा हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है उसके बारे में, कि अगर आप इसमें आप प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए सेम डज नॉट क्रिएट एनी राइट हिज और हर, यानी कि अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, स्किल टेस्ट क्लियर करते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाली है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन वहाँ पर भी रहेगी। तो इसके साथ और भी बहुत सारी बातें आप चाहे तो देख लेना। अधिक जानकारी के लिए आप इस वाली वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पढ़ लेना और पूरी जानकारी ले लेना। फिलहाल ये एक अधिकारी लेवल की भर्ती आप सभी के लिए निकाली गई है। आवेदन आपके 23 मार्च तक चलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।